वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, ये 4 बजे का टाइम है और बच्चों की हो रही ट्यूशन जाने की तैयारी। तो मैं यहाँ पे उनके कपड़े वपड़े निकाल रही हूँ। मैंने बाल धुले थे तो कंघी नहीं किया था, ऐसे ही लेट गई थी थोड़ा सा। तो अब ट्यूशन का टाइम हो गया है, फिर जाके उठी हूँ। और उठ पहले भी गई थी क्योंकि जैसे ही लेटी हूँ 10 मिनट ही हुए हैं तो ये दोनों नीचे शॉप पे चले गए थे और वहाँ पे ब्लैक हिट रखा हुआ था। तो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने ब्लैक हिट मारी है और फिर जाके निमित ने मेरे से बताया। फिर मैं उठी और बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था कि 10 मिनट भी लेट जाओ तो ये तुरंत ही परेशान कर देते हैं, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते। जब भी ये स्कूल से आते हैं फिर इनका यही काम रहता है। तो यहाँ पे इनको तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने इनको ऐसे ही अंडर शर्ट ही डाली हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्षितिज जब से स्कूल जाने लगा है तो यूनिफॉर्म थोड़ा सा दूसरे कपड़े का है। तो इसके सारे बॉडी में तो छोटे छोटे से दाने निकल आए हैं, तो पाउडर लगा देती हूँ तो थोड़ा सा सही हो जाता है। और जैसे ही थोड़ा सा हैवी कपड़े पहन लेता है तो फिर से वो दाने निकल आते हैं, तो जिस कारण घर में इसको अंडर शर्ट ही डाल के रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए निमित की कैसे शरारत शुरू हो गई है। निमित को बस पता चल जाए कि हाँ कैमरा ऑन हो गया है। कैमरा क्या, ये तो हमेशा नॉर्मल भी रहेगा तब भी इसका कुछ ना कुछ शरारत होता ही रहेगा। ये कभी शांत बैठने वाले में से नहीं है। तो इसको भी कपड़े पहना रहे हुए, इसने भी ऐसे ही अंडर शर्ट डाली हुई थी तो थोड़ा सा हवा लगता रहता है क्योंकि बच्चे हैं कि इधर उधर भागते रहते हैं। तो फिर अगर गर्म कपड़े पे थोड़ा सा टी शर्ट वगैरह जो पहना दो तो बिना फ़ैन के भी कहीं इधर उधर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, पसीना हो जाता है, जिस कारण मैं घर में अभी यही अंडर शर्ट ही डाल के रखती हूँ इनका। तो यहाँ पे इसको भी मैं कपड़े पहना दूँगी, फिर दोनों को लेके जाएंगे ट्यूशन। और जितना मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँगी हाँ थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन ये इतना तंग करता है कि ये अपना पूरा टाइम से ही चलेगा, इसको कुछ नहीं लेना देना। और आप लोग देख सकते हैं मैंने टी शर्ट आगे का पीछे पे कर दिया, पीछे का आगे कर दिया है। और मैंने उस टाइम पे नहीं देखा जब वहाँ पे मैं ट्यूशन लेके जा रही थी, फिर मैंने देखा तो फिर मैंने चेंज भी नहीं किया कि अगर निमित नहीं बोल रहा है तो रहने दो, जब घर आएगा फिर ही जाके इसका सही करूँगी। तो कहता है अब इसको इसके अंदर कर दो। ये कभी भी अपनी जो मर्ज़ी टी शर्ट पहने शर्ट पहने इसको अंदर ही डाल के रखेगा, बाहर नहीं करेगा, अंदर ही डाल के रखना है इसने। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जाओ अपने अपने स्लीपर डालो, तब तक मैं चेक कर लेती हूँ बैग तुम लोगों का कि क्या है उसमें, क्या नहीं है, क्या होमवर्क मिला है। और ट्यूशन की कॉपियाँ सुबह में निकाल लेती हूँ, जब ये स्कूल जाते हैं तो उसको भी रखना है। और सारा कुछ चेक करके पेंसिल वगैरह कि हाँ पेंसिल वगैरह है कि नहीं है। जब इनको पेंसिल शॉर्प करके दे दो फिर भी वो ट्यूशन पे जाके शॉर्प कर करके सब कर करके पूरी पेंसिल देती हूँ मैं, नवी पेंसिल देती हूँ। और जब ये ट्यूशन से आते हैं तो इनकी पेंसिलें बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, तो वहाँ पे चुपचाप बैठ के पेंसिल ही शॉर्प करेंगे। जैसे मैम का नज़र इधर उधर होगा ये तुरंत ही अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इनका बोतल देख रही हूँ, उसमें पानी डाल के। तो जो पहले से बोतल में पानी था वो थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ इनके बोतल में। और ठंडा पानी डाल के दे दूँगी क्योंकि गर्मी है, फिर नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता, थोड़ा सा प्यास लगा ही रहता, बुझता ही नहीं है। तो फाइनली है देखिए हम गेट से बाहर निकल आए हैं और ये दोनों जो जा रहे हैं ये हमारे मतलब जान पहचान के हैं, तो उनसे मैं बातें करने लगी थी। और यहाँ पे देखिए मैंने क्षितिज को बैग दे दिया था, लेकिन ये परेशान हो रहा है, कहता है आप ले लो मैं नहीं लूँगा। और फिर देखिए कैसे भाग रहे हैं दोनों आज। तो मैं पीछे पीछे रहती हूँ, मेरे को दोनों बैग दे देते हैं और ख़ुद अपना भागते रहते हैं। और मैं पीछे से मना कर रही हूँ कि रुक जाओ, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आगे और यहाँ पे देखिए बच्चों को छोड़ के आई थी, फिर मैं ये देखिए कमीज़ सिल रही थी तो मेरी शर्ट तैयार हो गई है, अब सलवार सिलनी है। आज फ्रेंड में बच्चों को छोड़ के आई हूँ ट्यूशन से, तो उसके बाद सब्जी वब्जी खरीदा, फिर चली गई रील वगैरह और कुछ सिलाई के सामान लेके आई थी क्योंकि वो सूट मैंने कल ही कटिंग कर दिया था तो सिलना था।
तो मैंने सोचा अब मैं लेट जाती हूँ तो मुझे नींद भी नहीं आती, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं। तो हमारी कमीज़ बन चुकी है, आप लोगों ने देख लिया होगा, कमीज़ बन गई है। और शलवार बनानी है, वो मैं देखती हूँ अगर टाइम लगेगा इस टाइम तो जिस टाइम बनाऊँगी, नहीं तो कल बनाऊँगी, क्योंकि अभी खाना वाना भी बनाना है। बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन से तो उनको भी देखना होता है, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। फिर सिलाई उलाई अगर काम करो तो थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत तंग करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो जिस कारण मैं कम ही करती हूँ, जब वो लोग रहते हैं या फिर स्कूल चले जाएँ तो। और कभी कभार होता है कि हाँ कार्टून वगैरह देखने में बिज़ी हो जाते हैं, फिर नहीं तंग करते हैं तो सिल लेती हूँ। बस उनके मूड की बात है, कभी कभी बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन जब से स्कूल जाने लगे हैं तब से थोड़ा भी सुधर गए हैं। और आप लोग देखते होंगे कि आजकल ब्लॉग में भी नज़र नहीं आते बच्चे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। स्कूल से आते हैं, उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट करते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर ट्यूशन पे चले जाते हैं, ट्यूशन से आते हैं फिर उसके बाद डांस क्लास पे चले जाते हैं। तो बहुत ही कम टाइम होता है, तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाता है तो मैं अपने काम वाम कर लेती हूँ। और दोपहर में भी आज नहा लिया था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैं 3-4 दिन से दोपहर में नहाने लगी हूँ, तो मेरा मन ही नहीं मानता। जैसे मैं दोपहर में बर्तन वगैरह धुलूँगी और झाड़ू पोछा करूँगी, तुरंत ही मेरा दिल करेगा कि अब मैं नहा लूँ। फिर मैं नहा के खाना खाती हूँ दोपहर के टाइम पे। और इस टाइम अगर देखती हूँ गर्मी ज़्यादा लगेगी तो मैं फिर नहा लूँगी, क्योंकि गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। तो फ्रेंड जुड़े रहिए ब्लॉग में। बच्चों को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया है, तो हम जा रहे हैं बच्चों को लेने और मिलते हैं आप लोगों से बस। तो फ्रेंड बच्चों को ट्यूशन से ले आई थी, तो मैंने बर्तन दोपहर में ही धुल के रख दिया था और सूट वगैरह सिलने लगी थी, तो टाइम नहीं मिला था बर्तन सेट करने का। तो मैं बर्तन सेट कर रही हूँ और उसके बाद बनाऊँगी चाय। तो उस और बच्चों को भी कुछ खाने पीने के लिए देना है, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगी है। जब ट्यूशन से आए थे तो इनको कुछ दिया नहीं था, 10-15 मिनट हो गए हैं, तो इनको भी दे देती हूँ। तो उसके लिए ये बोल रहे हैं, मैंने इनसे बोला था कि आप लोग क्या खाओगे, सब्ज़ी रोटी खाओगे कि बटर लगा के बंद दे दूँ? तो कहते मम्मा बंद खाऊँगा। तो मैंने सोचा कि चलो बंद रखा हुआ है तो कल तक तो ख़राब हो जाएगा, तो वही दे देती हूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने बंद निकाल लिया और एक गैस पे चाय भी रख दी हुई है। तो मैं अपने लिए चाय बना लूँगी और इन दोनों को दे दूँगी बंद बटर लगा के। यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। और ये देखिए फ्रेंड 40 रुपए का टमाटर आया है और इसके शेप देखिए कैसे कैसे बने हुए हैं, जैसे लगता है कि क्या हो गया इसमें। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बड़ा वाला बन था, तो मैंने इसमें बटर लगा दिया अंदर से और इसको फिर कट कर दिया 4 पीस कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह हो चुकी है और ये मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हुए हैं। और मैं आज काफ़ी लेट हो गई थी उठने में, मेरी तबीयत रात से ही थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस टाइम पे ज़्यादा ही लग रही है। तो आज मैं इतना लेट हो गई थी कि 7 बजे सो के उठी हूँ। और उठी तो फिर मैंने थोड़ा सा मुँह हाथ धुला और फटाफट से इन दोनों का नाश्ता बनाया, दे दिया। और यहाँ पे ये आ गए हैं एक्सरसाइज लगा के, तो मैं इनके लिए कुछ बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए मैंने बनाना निकाल लिया हुआ है और उसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल दूँगी, थोड़ी सी शुगर। तो इनको बनाना शेक बना के दे दूँगी। मैंने दलिया कहा था लाने के लिए, दलिया आज थी नहीं, तो ये भूल गए दलिया लेके नहीं आए। तो मैंने सोचा चलो बनाना शेक ही दे देती हूँ, वो भी एक्सरसाइज लगाने के बाद पी लेते हैं। तो वही बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं, सब्ज़ी वगैरह भी बनाऊँगी। और मेरी आज हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है कुछ करने की। मैं इनसे 2-3 बार बोल चुकी हूँ कि आज मेरे को ज़्यादा काम मत कहना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये जैसे सुनते ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना कोई रिएक्ट कर रहे हैं। जब भी मेरी तबीयत ख़राब होगी मैं इनसे जितना मर्ज़ी बोलूँगी कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये जैसे लगेगा कि हाँ सुनते ही नहीं, अपने में मस्त रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। तो कभी कभी मुझे बड़ा दुख होता है कि देखो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कभी मुझसे नहीं कहते कि हाँ तू भी 2 मिनट बैठ जा, रेस्ट कर ले, नहीं कुछ, बस अपने काम से मतलब है इनको और कुछ किसी चीज़ से नहीं मतलब है। तो इनको बनाना शेक बना के दे दूँगी
उसके बाद मैंने तड़का वड़का काट के रख लिया हुआ है, तो सब्ज़ी बनाऊंगी। और जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कुछ मेरा मन भी नहीं कर रहा है, तो मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी टमाटर डाल के, उसी में थोड़ी सी ग्रेवी लगा दूंगी, तो बच्चे भी खा लेंगे और ये भी खा लेंगे। ये हमारा बन चुका है बनाना शेक। तो मैं जा रही हूँ, इनको दे आऊँगी, नीचे शॉप पे हैं। इन्होंने आज शॉप ओपन कर ली क्योंकि 2-3 दिन से हमारी शॉप बंद थी। इनको कुछ काम था बाहर, थोड़ा सा गाड़ी के चक्कर में, और थोड़ा और सारे भी काम थे, तो 2-3 दिन से शॉप खुली नहीं थी। तो आज जाके इन्होंने खोली हुई है। तो बनाना शेक, पानी की बोतल और सब कुछ दे आऊँगी इनको। ये देखिए यहाँ पे हमारा तड़का पक रहा है। और आज मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में दिखाया है क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था, कुछ करने का मन नहीं था। बस यही सोच रही थी कि कितना जल्दी ये खाना बन जाए और कितना जल्दी मैं जाके लेट जाऊँ। क्योंकि फ्रेंड, मैं सच में बता रही हूँ, मेरा शरीर आज इतना दर्द हो रहा है, इतनी पेन हो रही है कि मेरा कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। बस सोचा थोड़ा सा ब्लॉग डाल दूँ, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि जो काम हमें करना है वो तो करना ही है। जैसे हम डेली ब्लॉग डालते हैं, तो चाहे छोटा ही ब्लॉग डालें, लेकिन डेली डालना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने मसाला वसाला भून लिया था, तड़का वगैरह। तो यहाँ पे आलू मैंने ऐसे ही डाल दिए। मैंने इसको अभी कट नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद कट कर लूँगी, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ग्रेवी लगा दूँगी, तो बच्चे भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। और मेरे पास अभी सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी भी रखी हुई है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है क्योंकि हरी सब्ज़ी ये लोग खाएंगे नहीं, तो फिर मैं हरी सब्ज़ी क्या बनाऊँ अपने लिए। मैं भी यही खा लूँगी, मैं नहीं दिल कर रहा है आज कुछ बनाने का। तो यहाँ पे देखिए आलू कैसे फ्राई हो चुका है, फिर मैंने इसको कट कर दिया हुआ है, और फिर मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ दूँगी गैस पे। ये पकता रहेगा, तब तक मैं चाय वाय पी लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो गया है आलू। फ्रेंड काम वाम करके सारा लेट गई थी, 1.5-2 घंटे से लेटी हूँ, अब जाके उठी हूँ। मैंने सोचा ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं, उसके बाद फिर से रेस्ट करेंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।